हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम बहुत ही सुंदर लीला श्रवण करेंगे जो ये दर्शाती है कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कितना प्रेम है। ये लीला का विषय है, शीर्षक है राधा कृष्ण के प्रेमाश्रुओं से प्रेम सरोवर बना। ब्रज में आप जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे तो एक प्रेम सरोवर है जो बरसाना और नंदगांव के बीच में पड़ता है। तो ये प्रेम सरोवर कैसे प्रकट हुआ, ये लीला में आज हम श्रवण करेंगे। एक बार समस्त सखियों के साथ युगल किशोर श्री श्री राधा श्याम सुंदर एक अत्यंत मनोरम सरोवर के किनारे आए। वह सरोवर विभिन्न प्रकार के पुष्पोद्यानों से घिरा हुआ था एवं उससे मन को मतवाला करने वाला सुगंध निकल रहा था। राधा कृष्ण वहां एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गए। उनको घेर कर प्यासे चातक पक्षी की तरह सखियां उस दिव्य युगल के अपरूप रूप को देख रही थी। तो बताया जाता है एक बार समस्त सखियों के साथ श्री श्री राधा श्याम सुंदर एक अत्यंत मनोरम सरोवर के किनारे आ गए और वहाँ वह जो सरोवर था उसमें बहुत सारे पुष्प थे, पुष्प उद्यान से भरा हुआ था और मन को मतवाला करने वाले उन पुष्पों से सुगंध निकल रहे थे। अर्थात जो उन पुष्पों से सुगंध निकल रही थी तो उसको कोई भी सूंघेगा तो उसका मन चित्त मतवाला हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। और वहाँ पर एक रत्न जड़ित सिंहासन बनाया गया जहाँ पर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को बिठाया जा सके और उनको घेर लिए सभी सखियाँ। जैसे चातक पक्षी होता है, वो केवल पूर्ण चंद्रमा को देखता रहता है, अपनी नजरें नहीं हटाता है, चंद्रमा की सुंदरता को निहारता है। उसी प्रकार से सभी सखियां चातक पक्षी की तरह श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देख रही थी, उनके सौंदर्य को निहार रही थी। उसी समय एक भौरा उड़ते उड़ते कुंज के भीतर प्रवेश किया एवं राधा रानी के कान के ऊपर बैठने का प्रयास करने लगा। राधा रानी उससे अत्यंत भयभीत हो गई। श्री कृष्ण उनसे बोले, मधुकर को अपनी रूप माधुरी पान करने दीजिए, आप इससे भयभीत क्यों हो रही हैं? जब कृष्ण सखा मधुमंगल ने देखा कि वह भौरा राधा रानी को परेशान कर रहा है तो उसने भौरे को दूर भगा दिया। फिर वापस लौटकर मधुमंगल ने कहा, अब मधुसूदन यहाँ से बहुत दूर चला गया है। तो उसी समय एक लीला हुई। उड़ते उड़ते उसी कुंज में एक भौरा आया और राधा रानी के कान के ऊपर बैठने लगा, प्रयास करने लगा बैठने का। तो राधा रानी बहुत भयभीत हो गई और कृष्ण राधा रानी से बोले, जो भौरा आया आप उसको अपने कान पे बैठने दीजिए, उसकी रूप माधुरी का पान करने दीजिए, आप इतना क्यों डर रही हैं? जब कृष्ण के जो सखा थे मधुमंगल, उन्होंने देखा कि भौरा राधा रानी को परेशान कर रहा है तो उसने उस भौरे को बहुत दूर भगा दिया और वापस लौटकर मधुमंगल ने राधा रानी से कहा, अब मधुसूदन यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। मधुसूदन कृष्ण का एक नाम है। यहाँ मधु का अर्थ पुष्पों से बनने वाला शहद मधु है। दरअसल दूर चला गया, मधुमंगल द्वारा ऐसा कहने का अर्थ था कि भौरा दूर चला गया है। श्रीमती राधा रानी भूल से उस वाक्य का दूसरा अर्थ समझ ली कि कृष्ण चले गए। जो ही वह उस वाक्य को सुनी, तत्काल विषाद सागर में डूब गई। उनके अंदर विरह प्रेम के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। राधा रानी ऐसे विरह व्यथित हो गई कि उनकी बाह्य चेतना विलुप्त हो गई। यद्यपि वह उस समय श्री कृष्ण के गोद में आलिंगित थी, फिर भी विरह भाव के सारे लक्षण उनके शरीर में प्रकट हो रहे थे। इतने समीप होने पर भी राधिका कृष्ण को देख नहीं पा रही थी। राधा रानी रोने लगी, हे कमल नयन, हे श्याम सुंदर, मुझे यहाँ अकेली छोड़कर क्यों तुम चले गए? हे रसिक शेखर, तुम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैं बिना शक्ति के हूँ,
तुम्हारे बिना एक पल भी जीवन धारण करना मेरे लिए असंभव है। तो मधुमंगल खाली इतना ही वाक्य बोला था, अब मैंने मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया है। तो मधुसूदन कृष्ण का एक दूसरा नाम है। ये सुनते ही राधा रानी ने क्या किया, उस वाक्य का अलग मतलब निकाल लिया, अलग अर्थ निकाल लिया। वे समझी मधुसूदन अर्थात कृष्ण बहुत दूर भगा दिए गए हैं। यह सुनकर राधा रानी बहुत व्यथित हो गई, दुखी हो गई, और बताते हैं कि विषाद सागर में डूब गई और उनको वीरे प्रेम के सारे लक्षण प्रकट हो गए। यद्यपि वो कृष्ण की गोद में थी, उन्होंने अपना सिर कृष्ण की गोद में रखा हुआ था, पर कृष्ण को नहीं देख पाई और उस वाक्य का गलत अर्थ निकालने पर उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और विरह प्रेम के सारे लक्षण प्रकट हो गए और वह कहने लगी कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती और मैं अपने प्राणों से भी अधिक आपको प्रेम करती हूँ और मेरे लिए एक पल के लिए भी आपका विरह मेरे जीवन को धारण करना मेरे लिए असंभव है। कृपा करके आप वापस आ जाइए। राधा रानी की यह दशा देखकर श्री कृष्ण चकित हो गए। उनका भी प्रेम सागर भी उच्छ्वसित हो उठा। वे भी प्रेम विरह के भाव में मोहित हो गए। अश्रु जल से उनका कमल नयन आच्छन्न हो गया। अब वे भी राधा रानी को देख नहीं पा रहे थे। राधा कृष्ण कृष्ण कहकर दोनों रोने लगी एवं कृष्ण राधा राधा कहकर रोने लगे। दोनों के नेत्रों से निरंतर आंसू बह रहे थे और उनके शरीर से निकलने वाले पसीने की धारा चारों तरफ भूमि को भिगोने लगी। इस प्रकार उनके प्रेमाश्रु व पसीना के मिलित धारा निकटस्थ सरोवर में गिरने लगी। फलस्वरूप कुंड धीरे धीरे भर गया। जल कुंड के ऊपर से बहने लगा। राधा रानी व कृष्ण को इस प्रकार मूर्छित हुए देखकर सखियां विस्मयाविष्ट आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें देखकर सखियां भी अचेत हो गईं। देखिए, बहुत सुंदर लीला हुई कि जब राधा रानी कृष्ण का विरह अनुभव करने लगी, महसूस करने लगी और पुकारने लगी कि आप जहाँ भी हो वापस आ जाओ, जबकि कृष्ण उनके पास में ही थे और उनकी आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे। तो जब कृष्ण ये दृश्य देखे तो कृष्ण से भी रहा नहीं गया और कृष्ण भी अपनी आंखों से इतने अश्रु बहने लगे। बताया जाता है कि राधा रानी कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही है और कृष्ण राधा रानी कह के रो रहे हैं और दोनों के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे और शरीर से इतना पसीना निकल रहा था कि उसकी धार बन गई और चारों तरफ भूमि पर गिरने लगी, भूमि को भिगोने लगी। और इस प्रकार से दोनों के प्रेमाश्रु या और फिर उनका पसीना जब मिल गया तो एक सरोवर बनने लगा। अब आप विचार करिए कि मतलब कितना आंसू बहा होगा, कितना पसीना आया होगा, जिससे वो पूरा इतना बड़ा सरोवर बन गया और सरोवर बनने के बाद एक कुंड में परिवर्तित हो गया और वह जल कुंड के ऊपर से बहने लगा। अभी वो रुका नहीं है और बह जा रहा है, बह जा रहा है। तो जब ये दृश्य सभी सखियां देखीं तो बहुत आश्चर्य में पड़ गईं। बहुत उनको विस्मय हुआ कि इनको अभी कैसे रोका जाए और अचेत हो गई, सभी सखियां बेहोश हो गईं ये दृश्य देखकर। निकट के एक वृक्ष की शाखा पर शुक, जो कृष्ण का तोता है, और शारी, जो राधा रानी की शारिका है, बैठे हुए इस दृश्य को देख रहे थे। फिर वे अनेकों प्रकार के विषादपूर्ण वाक्यों में बोलना प्रारंभ किए। शुक बोला था, कृष्ण कृष्ण। शारी भी विलाप कर रही थी, राधा राधा। जब कृष्ण के कान में राधा का नाम प्रवेश किया एवं राधिका के कान में कृष्ण का नाम प्रवेश किया, तब उन दोनों को होश आ गया। परस्पर दर्शन करके दोनों के विरह भावाक्रांत हृदय शांत हुआ। फिर एक साथ मिलने पर आनंद उच्छ्वसित हृदय से वे आपस में आलिंगन किए। राधा कृष्ण का नाम सुनकर सखियों की भी चेतना लौट आई। फिर वे राधा कृष्ण को परस्पर आनंदित देखकर प्रसन्न हो गए। वही सरोवर अब तक प्रेम सरोवर के नाम से विख्यात है। वह दिव्य युगल श्री राधा कृष्ण के विगलित द्रव रूपी प्रेम का सरोवर है। तो दोनों अचेत हो गए और सखियां भी अचेत हो गई। तो उनको चेतन अवस्था में कैसे लाया जाए? तो बताया जाता है वहां पे एक वृक्ष था
और उस वृक्ष के ऊपर राधा रानी का तोता शारी थी और कृष्ण का तोता शुक था। तो शुक जो था वह कृष्ण कृष्ण कहने लगा, और ये जब ध्वनि राधा रानी के कान में गई तो राधा रानी उठ गई, और जो राधा रानी का तोता था शारी, जब उसने राधा रानी का नाम लिया तो ये जब ध्वनि कृष्ण के कान में गई तो कृष्ण उठ गए। तो इस प्रकार से दोनों उठ गए, और वो राधा कृष्ण का नाम जब सखियों के कान में भी गया तो वो भी उठ गई। तो ये जब लीला हुई तो सब उठे, तो सब देखा कि इतना बड़ा कुंड बन गया उनके आंसू से, बहुत ही दिव्य दृश्य था। और ये देखकर सभी आनंदित हो गए, और वह कुंड आज भी है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। उस कुंड का प्रत्येक भक्त को दर्शन करना चाहिए। वह लीला वहीं पे संपन्न हुई थी। तो हम देख सकते हैं कि लीला इतनी दिव्य है कि राधा रानी का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, चाहे दोनों अचेतन अवस्था में हो, दोनों एक दूसरे का नाम सुनते हैं तो उनको होश आ जाता है, हाँ, उनको प्रेम जागृत हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने शरीर में हमें जो इंद्रियां प्राप्त है, उन इंद्रियों में हमें कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करना है। और वो जागृत कैसे होगा? जब हम कृष्ण का नाम सुनेंगे। प्रभुपाद जी हमें इसलिए कहे हैं, महामंत्र हमें बोलना है और उसको सुनना है और कुछ नहीं करना। जितना हम सुनेंगे तभी हम कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।